हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जावा के लिए वीएस कोड को सेटअप करना सीखा था एंड जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा था। इस वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जावा के बेसिक सिंटैक्स को समझेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिनको हम जावा में आगे यूज करेंगे उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने VS कोड पर कुछ ऐसा कोड लिखा था और जब इसको रन किया था तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ मिला था। तो आज देखते हैं कि इन सब वर्ड्स का या इन सब लाइंस का क्या मीनिंग है। सो द फर्स्ट लाइन इज पब्लिक क्लास टेस्ट। इसमें जो क्लास वर्ड है ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है जो कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और वी कैन से क्लास एक कंटेनर होती है। ऐसा कंटेनर वर्क करती है जिसके अंदर अदर क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं और फंक्शन हो सकते हैं। मतलब जैसे घरों में, आपके घर में एक बड़ा डिब्बा होगा और वीकेंड से एक बड़ा कंटेनर होगा जिसके अंदर हम छोटे छोटे कंटेनर्स को रख सकते हैं या फिर उन कंटेनर्स के अंदर कुछ सामान को भर के रख सकते हैं। सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग में और वीकेंड से जावा में क्लास एज अ कंटेनर वर्क करती है। इसके अंदर अदर क्लासेस हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पब्लिक। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि जो भी फंक्शन या जो भी क्लास या जो मेथड पब्लिक नाम से डिफाइन होती है उसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरी फाइल में, अदर प्रोग्राम में, दूसरी क्लास में, कहीं भी आप इसको कॉल कर सकते हो। जैसे पब्लिक का मतलब तो समझ में आता है, पब्लिक मीन्स जैसे कहीं भी एक्सेस किया जा सके। सेम वैसे ही यहाँ भी पब्लिक नाम से डिफाइन हुई क्लास को हम किसी अदर क्लास में भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट। टेस्ट क्लास का नाम है। मतलब जब आप कोई क्लास डिफाइन करोगे या किसी चीज को डिफाइन, किसी मेथड को भी डिफाइन करोगे तो पहले तो उसका नाम देना होगा ना। यहाँ क्लास का नाम टेस्ट है। मतलब हमने टेस्ट नाम की एक क्लास डिफाइन की है जो कि पब्लिक है, जिसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो वर्ड लगे हुए हैं इनको बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। दिस इज ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो जावा का जो कोड होता है वो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा होता है। नेक्स्ट लाइन इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। यहाँ पब्लिक से समझ में आ रहा है कि इसको हम कहीं भी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो चीज एक बार बन गई है उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। हमने दो वर्ड सुने होंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड डायनेमिक मीन्स जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जो मेन नाम का फंक्शन बना है या जो मेन नाम की मेथड बनी है वो एक बार डिफाइन हो गई तो उसे रन टाइम पर चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज void। void इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप ये बताता है कि ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करेगा। अगर यहाँ इंट लिखा होता या इंटीजर होता तो ये फंक्शन हमको इंट रिटर्न करता, फ्लोट लिखा होता है तो फ्लोट रिटर्न करता। अभी लिखा हुआ है वाइड। वाइड मतलब ये फंक्शन हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन काम नहीं करेगा, फंक्शन कुछ काम करेगा बट रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। मेन फंक्शन का नाम है एंड जावा कंपाइलर मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होना शुरू करता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर जब इस कोड को देखेगा और जब रन करना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो मेन मेथड को ढूंढेगा। जैसे ही मेन मेथड दिखेगी वैसे कंपाइलर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग आर्क्स, ये पैरामीटर्स है। अब ये क्या लिखा है, राइट योर कोड है। उसके आगे तो कुछ बना, स्लैश भी लगा हुआ है कि जो स्लैश लगाने के बाद कोई भी लाइन लिखते हैं वो जावा में एज अ कमेंट ट्रीट होती है। ऐसा कमेंट ट्रीट होती है मतलब कि ये प्रोग्राम
मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखेंगे तो भी प्रोग्राम वैसे ही चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी सेम चलेगा। एंड इसको कमेंट्स को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कमेंट क्यों लिखते हैं? जैसे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, कंप्यूटर को थोड़ी बताते हैं हम, इसलिए कमेंट किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो सकती है। नेक्स्ट आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। सो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आउटपुट प्रिंट कराने के लिए ये स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। ये भी एक फंक्शन है जो कि पहले से जावा की लाइब्रेरी में डिफाइन है। जब आप इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर कोई वैल्यू देंगे और एज इट इज आपको प्रिंट हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज क्यों किया? हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया। एंड हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हमने ये वैल्यू दी है, तो ये हमको प्रिंट आउटपुट एज आउटपुट दिखेगी। देन हमने कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक मीन्स इसे कहीं कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लास एज अ कंटेनर वर्क करेगी, टेस्ट क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक फाइल मेन एक मेन मेथड है। एंड राइट योर कोड है, ये जो स्लैश के अंदर लिखा है ये कमेंट की तरह ट्रीट होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज किया। एक बार हम इस कोड को VS कोड पर रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कि हम VS कोड पर आ चुके हैं, उस पर हमने सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया है। हम इसे रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हमने इस कोड को रन किया तो हमारी कंसोल विंडो पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, जो कि हमने इसके अंदर लिखा था। सेम हमको यहाँ प्रिंट होता हुआ दिखा, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमें प्रिंट, वही आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब हम कमेंट की बात कर रहे थे तो ये देखिए VS कोड, मैंने आप कमेंट को अलग से शो करता है। देखिए इसका कलर चेंज है, जो कि दिखा रहा है कि ये कमेंट है, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये एज अ कमेंट रेट होगा। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड डिफाइंस अ क्लास नेम्ड हेलो वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लास है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है। इन curly braces there is an opening bracket for class, क्लास के लिए ओपनिंग ब्रैकेट है ये। पब्लिक स्टैटिक void main string args, this is the main method, the entry point of any java program। ये एक मेन मेथड है जो कि किसी भी जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। इन curly bracket there is an opening bracket for method, मेथड के लिए भी हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगाए। मतलब जावा में आप कोई भी क्लास डिफाइन कर रहे हो या कोई मेथड डिफाइन कर रहे हो तो उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, सिंटैक्स होता है। देन नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, आउटपुट स्टेटमेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है? इससे आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। पूरी कंसोल कंसोल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। देन जो जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए थे उन सबको क्लोज करना होगा। देयर इज एन क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर मेथड। नेक्स्ट is an closing bracket for class. नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। फर्स्ट इज इनपुट, टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर क्लास। इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एंड आउटपुट सो द रिजल्ट ऑन द कंसोल विंडो, कंसोल विंडो पे रिजल्ट प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर्स यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू, वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए।
वेरिएबल्स को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक मेमोरी है कंप्यूटर में, तो इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर में आपके पास एक मेमोरी होगी, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होगी जहाँ पे डेटा वैल्यूज या वैल्यूज स्टोर होती है। ये कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड होगी। बहुत बड़ी मेमोरी होती है, जिसको 6 GB 30, आजकल तो 6 GB रैम चलने लगी है। तो इस तरह से मेमोरी होगी कंप्यूटर में। लेट से आपको यहाँ 1 को स्टोर करवाना है, तो आपने लाइक 1 को स्टोर करवाया यहाँ पर। अब आपको कैसे, जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो किस तरह से एक्सेस करेंगे? उसका तो कुछ नाम नहीं है, 1 आपने स्टोर करवा दिया, ठीक है, ओके। वैल्यू को स्टोर करवाया है तो उसको, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इसलिए तो हमने कंप्यूटर में उसको स्टोर करवाया। तो हम वो कैसे करेंगे? हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? इसका कुछ नाम ही नहीं, मेमोरी में वैल्यू स्टोर है बस। सो इसे एक्सेस करने के लिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से इफ वी राइट p इक्वल टू 1, एंड अब हम यहाँ पे वैल्यू, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करेंगे यहाँ पे 1। तो इस ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा? p। हमें जब भी एक्सेस करना होगा तो हम किस नाम से बुलाएंगे? जब भी हमको 1 को एक्सेस करना होगा तो हम p नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। सो वेरिएबल कुछ नहीं होते, बस मेमोरी स्पेस या मेमोरी ब्लॉक का नाम होता है। जिस पर आपने कोई डेटा वैल्यू रखी है उसका नाम होगा। नेक्स्ट इज कमेंट। सो कमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोड। अब बात आती है कि जब कमेंट कोड का पार्ट नहीं है, जो एग्जीक्यूशन में कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, तो फिर हम कमेंट क्यों लिखते हैं? जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, उसी के बीच में आपने कंपनी स्विच कर ली या उस प्रोजेक्ट पे काम करना छोड़ दिया। अब क्या होगा? एक नया एम्प्लॉय आएगा, वो उस काम को पूरा करेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आपके कोड पे काम करे या फिर अपना प्रोग्राम शुरू से बनाना शुरू करे। तो अगर वो स्टार्टिंग से बनाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कि वो भी आगे जाके कंपनी छोड़ दे। तो कंपनी को तो प्रोजेक्ट पूरा करवाना है, तो इसके लिए वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेगा और वो आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से काम करना शुरू करेगा। अब उसको कैसे पता है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं या कौन कौन से फंक्शन लिखे हैं, या आपके लिखा हुआ कोड, आपका लिखा हुआ कोड क्या काम कर रहा है? अब वो प्रोग्रामर है तो या तो वो पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा, उसके बाद समझेगा कि कौन सा कोड क्यों लिखा है। इससे बेटर क्या होता है कि जब प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं या जब कोडर कोडिंग करते हैं तो वो साथ में कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आगे पढ़ने वाले को आसानी हो कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है या कौन सा फंक्शन क्यों लिखा गया है। ये सब समझने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले से ही बता देते हैं कि अच्छा ये प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए है और ये प्रोग्राम सम निकालने के लिए है। ये सब हमको कमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है। हमको पता है ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर या कहीं भी आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं, इससे कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। जब भी हम इस फाइल को देखेंगे, ये फाइल को ओपन करेंगे, तो हम इस कमेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। जावा में कमेंट्स 2 टाइप की होती हैं। कमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट एंड the other one is multi line कमेंट्स।
जब हमको एक लाइन को कमेंट करना होगा, जैसे हमें एक लाइन को कमेंट करना होगा तो हम स्लैश का यूज करके उस लाइन को कमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रंट पे स्लैश लगा के। जब बहुत सारी लाइन्स को कमेंट करना है तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का यूज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्लैश स्टार, फिर अपनी लाइन्स लिख के और लास्ट में स्टार स्लैश। कमेंट्स जो लिखी जाती है और कमेंट्स का यूज क्या है, एंड कमेंट्स वो टाइप की होती है सिंगल लाइन। जब एक लाइन को कमेंट करना है तो सिंगल लाइन का यूज करते हैं, जब बहुत सारी लाइन्स को कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।